इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य पंचमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य आपतये त्वा परिपतये इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के आपतये त्वा परिपतये ये प्रारंभिक पद हैं। ओम आपतये त्वा परिपतये गृह्णामि तनुतप्त्रे शाक्वराय शक्वन ओजिष्ठाय अनाधृष्टमस्य नाधृष्यं देवानामोजो नभिषस्त्यभिषस्तिपा अनभिषस्तेन्यमञ्जसा सत्यमुपगेशं स्विते माधा। इस मंत्र के ऋषि हैं आपतये प्रत्यस्य गौतम ऋषि, विद्युत देवता, पूर्वस्यार्ष्युष्णिक् छन्दः ऋषभः स्वरः, अनाधृष्टभृत्यग्रस्य भूरिगार्षि पंक्तिश्छन्दः पंचमः स्वरः। मनुष्यैः किमर्थः परमात्मा प्रार्थनीयः सा विद्युच्च स्वीकार्येत्युपदिश्यते। मनुष्यों को किस किस प्रयोजन के लिए परमात्मा की प्रार्थना बिजली का स्वीकार करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः, हे परमात्मन, जिससे आप हिंसा रूप कर्मों से अलग रहने और रखने वाले हैं, इससे त्वा आपको आपतये सब प्रकार से स्वामी होने, परिपतये सब ओर से रक्षा, शाक्वराय सब सामर्थ्य की प्राप्ति, शक्वने शूरवीर युक्त सेना, ओजिष्ठाय जिसमें सर्वोत्कृष्ट पराक्रम होता है उस विद्या के होने, और तनु तप्त्रे जिससे उत्तम शरीर होता है उसके लिए गृह्णामि ग्रहण करता हूँ। आप अपनी कृपा से उस देवानाम विद्वानों का अनाधृष्टम जिसका अपमान कोई नहीं कर सकता, अनाधृष्यम किसी के अपमान करने योग्य नहीं है, अनभिषस्ति किसी के हिंसा करने योग्य नहीं है, अभिषस्तेन्यम अहिंसा रूप धर्म की प्राप्ति कराने हारा, सत्यम अविनाशी ओजह तेज है उसका ग्रहण करा के स्विते अच्छे प्रकार जिस व्यवहार में सब सुख प्राप्त होते हैं उसमें माँ मुझको धारण करे कि जिससे सत्यम सत्य व्यवहार को उपदेशम जानकर करूं। मैं जो अनाधृष्टम न हटाने, अनाधृष्यम न किसी से नष्ट करने, अनभिषक्ति सस्ती न हिंसा करने, अनभिषस्तेन्यम और हिंसा रहित धर्म प्राप्त कराने योग्य, विदेवानाम विद्वान व पृथ्वी आदिकों के मध्य में सत्यम कारण रूप नित्य ओजह पराक्रम स्वरूप वाली, अभिषस्तिपाह हिंसा से रक्षा का निमित्त रूप बिजली असी हैं, जो माँ मुझे स्विते उत्तम प्राप्त होने योग्य व्यवहार में धारण करती है। अंजसा सहजता से ओजिष्ठाय अत्यंत तेजस्वी, आपतये अच्छे प्रकार पालन करने योग्य व्यवहार, परिपतये जिसमें सब प्रकार पालन करने वाले होते हैं, तनु तप्त्रे जिससे उत्तम शरीरों को प्राप्त होते हैं, शाक्वराय शक्ति के उत्पन्न करने और शक्वने शक्ति वाली वीर सेना की प्राप्ति के लिए है, तो आप उसको गहना में ग्रहण करता हूँ कि जिससे उन सत्य कारण रूप पदार्थों को उपगेशम जान सकूं। भावार्थ, मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान के बिना सत्य सुख और बिजली आदि विद्या और क्रिया कुशलता के बिना संसार के सब सुख नहीं हो सकते। इसलिए यह कार्य पुरुषार्थ से सिद्ध करना चाहिए। अब देखिए
हमारा आपका ये जो सुंदर शरीर दिख रहा है, सुंदर आँख, सुंदर नाक, नाक में गंध ग्रहण करने की शक्ति, जिह्वा में खट्टा मीठा आदि स्वाद को ग्रहण करने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, तो ये जो सामर्थ्य हमें प्राप्त हुआ है तो अपने आप नहीं हुआ। अंधेरे माँ के गर्भ कोठरी में अपने आप हमारा ये शरीर नहीं बना। हमारे आपके शरीर को बनाने वाला कोई है। हमारे आपके शरीर को बनाने वाला कोई जो बनाए हैं उसी का नाम है ईश्वर। उसी का नाम क्या है? जिसने हमारे आँख में देखने की शक्ति दी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आँख तो दिख रहा है लेकिन आँख से दिख नहीं रहा है, कान तो है लेकिन सुन नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कि जिस परमात्मा ने ऐसी शक्ति हमें प्रदान की है उस परमेश्वर की हमें नित्य प्रति उपासना करनी चाहिए। उस ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए। सत्य विज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। वो कैसे होगा? तो वेद से होगा। कैसे होगा जी? वेद में लिखा हुआ है कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या करता है। तो हमें वेद के परमात्मा के माध्यम से जो बताए हुए सिद्धांत हैं उसको जान के परमात्मा का ठीक ठीक जानकारी हासिल करना चाहिए। ऋषियों ने भी बताया है। 6 दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। इन सभी दर्शनों में भी परमात्मा के संबंध में बताया गया है कि परमात्मा कैसा है। उपनिषदों में ईश, केन, काठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये जो 11 उपनिषद हैं इनमें भी परमात्मा के स्वरूप को बताया गया है। तो हमको आपको परमात्मा के बारे में इन ग्रंथों के माध्यम से ठीक ठीक जानकारी हासिल करनी चाहिए। बिना पुरुषार्थ के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, परमात्मा को भी नहीं जान पाएंगे। परमात्मा तो दूर की बात है, हम अपने आप को भी बिना पुरुषार्थ के नहीं जान सकते। तो इसमें कहा कि हमें सत्य विज्ञान से उस परमात्मा को जानना चाहिए। और परमात्मा ने जो संसार में पदार्थ बनाया है उसमें एक बिजली है। क्या है जी? जिसके माध्यम से बहुत सारे कार्य होते हैं। यह बिजली ही है जिससे सूर्य चमक रहा है। बिजली नहीं होता तो सूर्य में ये चमक नहीं होती। और बिजली किसने बनाया है जी? परमात्मा ने। किसने बनाया? तो हमको आपको परमात्मा के बनाए हुए इस बिजली का भी ठीक ठीक ज्ञान विज्ञान हासिल करना चाहिए। और इसके माध्यम से जो उचित कार्य है वो करने चाहिए। और पुरुषार्थ पूर्वक कार्य करके हमें अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहिए, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। यही आज के इस वेद में बताया गया। तो आज की इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। ओम।